मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर से बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने ही खिलाफ सड़क पर उतरती हैं तो जनता को क्या विश्वास मिलेगा। वहीं यूपीएससी में बहाली को लेकर राहुल गांधी ने उठाए सवाल पर चिराग ने कहा कि अगर किसी भी विषय को उदाहरण के तौर पर दिखाकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाया जाएगा तो आज की तारीख में सरकार का अंग होने के नाते मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि हेड ऑफ गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती है। जनता का विश्वास जब आप खुद अपने ही सरकार अपने ही प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप अगर सड़क पर उतरती हैं तो क्या आप जनता को विश्वास दिला रही हैं न्याय का, या उनके भीतर एक डर का माहौल आप पैदा कर रही हैं। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा कल नामांकन करेंगे। एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। मंगलवार सुबह 11 बजे नामांकन होना है। एनडीए के सभी बड़े नेता इस नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहेंगे। बिहार की 2 सीट पर चुनाव होना है और कल उपेंद्र कुशवाहा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि सुबह 11 बजे कल नामांकन किया जाना है, जिसमें एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो बिहार की अगर बात करें तो 2 सीट पर चुनाव होना है और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया और कल नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम नीतीश आज पेड़ों को राखी बांधेंगे। अपने आवास पर रक्षाबंधन सीएम नीतीश कुमार मनाएंगे। इको पार्क में भी राखी बांधेंगे और इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। तो हर साल रक्षाबंधन के दिन इको पार्क पहुंचते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां पेड़ों को वो राखी बांधते हैं और एक संदेश भी दिया जाता है कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखना है, पेड़ों को कैसे बचाना है। और इसी संदेश के साथ इको पार्क पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां पर रक्षाबंधन कुछ अलग अंदाज में मनाया जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला हो गया है। पिछले 3 दिन से झारखंड की सियासत में चंपाई सोरेन को लेकर जो सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ था, उस पर से पर्दा उठ गया है। खुद चंपाई सोरेन ने अपना पत्ता खोल दिया है। दिल्ली पहुंचने के बाद चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। चंपाई सोरेन ने लिखा कि जेएमएम में मेरा अपमान हुआ, मैं पहली बार भीतर से टूट गया हूं, आत्मसम्मान पर चोट लगी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है, तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। तो उनको कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। उस बाबत उन्होंने लिखा है, क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा, लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता। तो आखिरकार झारखंड की राजनीति में वो बादल फट गया जो कई दिनों से उमड़ घुमड़ रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री